Good afternoon all. In today's class I will explain about the digestion of proteins. As you all know that the digestion start from mouth and it reaches food into the esophagus, then stomach and small intestine, and then in the large intestine. So in last class we have discussed about the digestion of the carbohydrates. As you all know that the digestion of carbohydrates is started at mouth, but in the case of the proteins, the digestion of the proteins start at the stomach. So different types of enzymes are required to hydrolyze the protein content present in the food samples, and the dietary sources of the proteins are animal as well as the plant sources. So basically the digestion of protein is taking place at two different phases. First one is stomach and second one is the small intestine. So digestion of protein when occurred in the stomach, it is called as gastric digestion, and when the digestion of proteins occurred in the small intestine, it is called as intestinal digestion. And both of these phases of digestion are based on the different types of enzymes that is called as proteinases or proteases. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन का दो फेजेस में है. पहला जो है वो गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपको सबको पता है कि स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसको गैस्ट्रिक डाइजेशन हम कहते हैं. और स्टमक में जैसे ही हमारा फूड बॉलस रिच करता है, पहुँचता है, तो HCl उसके अगेंस्ट में जो है वो फूड के साथ जैसे ही फूड आपके स्टमक में आता है और HCl जो है वो सीक्रेट होता है और फूड बॉलस के साथ में वो अच्छे से मिक्स होता है. HCl की प्रेजेंस में फिर पेप्सिन, रेनिन एंड जेलेटिनेज अदर टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स प्रोटीन की डाइजेशन में जो है वो मदद करते हैं. तो वो सीक्रेट होते हैं और इसके बाद जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रोटीजेस पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सेकेंडली जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइनल डाइजेशन है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सीक्रेट होते हैं. ये जूस जो सीक्रेट होते हैं इसमें बहुत सारे टाइप्स के जो एंजाइम्स है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है. तो ये एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट होते हैं और फर्दर प्रोटीन का जो है वो डाइजेशन करते हैं. यहाँ पर जो है वो कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन होता है और जो एंड प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो फ्री अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज के फॉर्म में जो है वो प्रोटीन रिलीज होता है. देन हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं. तो बेसिकली दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज. नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंडोपेप्टाइडेज का मतलब जो कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे जो एक्ट करते हैं, उन एंजाइम्स को हम एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं. ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन की पेरिफेरी पे, प्रोटीन के बाहर एक्सटीरियर साइड पर जब एक्ट करते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं. सो एंडोपेप्टाइडेज दैट आर एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन्स, और ये जो क्लीव करते हैं बॉन्ड्स, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को इंटरनल जो स्ट्रक्चर में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं उनको क्लीव करते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो स्मॉल पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं. तो एंडोपेप्टाइडेज में के एग्जांपल्स है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड एलास्टेज. जबकि आपके एक्सोपेप्टाइडेज हैं वो पेरीफेरी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की जो पेरीफेरी है वहाँ पर एक्ट करते हैं, और टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं, जो कि बाहरी सतह पर जो प्रोटीन के जो बॉन्ड हैं उनको क्लीव करते हैं. यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट रिलीज होता है वो फ्री अमीनो एसिड्स हैं एंड डाइपेप्टाइडेज हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं और अमीनो पेप्टाइडेज हैं. ओके, सो प्रोटीन का डाइजेशन आप लोगों को सबको पता है कि बकल कैविटी मतलब माउथ पे जो है वो नो प्रोटीन का डाइजेशन, क्योंकि उसके डाइजेशन के लिए हमारे माउथ में कोई भी एंजाइम्स रिलीज नहीं होते, सीक्रेट नहीं होते. इसीलिए जैसे ही फूड हमारा जो है वो स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में एसिड रिलीज होता है. एसिड HCl के फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि हमारे फूड का जो एसिडिटी का जो लेवल है उसको भी इंक्रीज कर देता है, और अराउंड 3 pH पर जो है वो एसिडिटी का मीडियम जो है वो मेंटेन करते हैं. तो इस pH पर जो है वो पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, HCl की प्रेजेंस में वो
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रोटीन एक्ट करता है और उसको पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के या प्रोटीन के डाइजेशन में, उनमें कन्वर्ट कर देता है। देन ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिच करते हैं। वहाँ पर कई सारे एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन, पर ये भी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमारे जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसमें एंट्रोकाइनेज नाम के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही एंट्रोकाइनेज रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, तो वो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंड देन ट्रिप्सिन जो है वो फूड के ऊपर अटैक करता है और प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन करता है। देन सिमिलरली जैसे ही आपका काइमोट्रिप्सिनोजिन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द काइमोट्रिप्सिनोजिन की इनएक्टिव फॉर्म है, तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड फर्दर फूड का डाइजेशन होता है। इसके साथ साथ जो है कई तरह के पेप्टाइडेज जो हैं वो भी हमारी इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रखा है कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो हैं वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ट्रिप्सिन जो है इन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो हैं वो प्रोटीन्स, प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स, इन सब के ऊपर एक्ट करेंगे और इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे डाईपेप्टाइडेज में। वंस एक बार जब आपका फूड में जितना भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया, देन इसके बाद जो है डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया, देन इसके बाद में जो है वो डाईपेप्टाइडेज अनदर टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि फ्री अमीनो एसिड्स में जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पेप्टोन्स हैं, जो स्टमक में हमारे पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेज जो हाइड्रोलाइज होकर के बने, तो पेप्टोन्स जो हैं वो लार्ज पेप्टाइडेज हैं और जो प्रोटीजेज हैं वो स्मॉल पेप्टाइडेज हैं। ओके, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर के थ्रू और आप देख सकते हैं कि डाइटरी प्रोटीन्स जो है वो कैसे कैसे हमारा हाइड्रोलाइज होकर के और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो माउथ है, माउथ में नो डाइजेशन है, देन स्टमक में गया, तो स्टमक में HCl सिक्रेट हुआ, पेप्सिन सिक्रेट हुआ और उसने जो है प्रोटीन को डीनेचर्ड किया और पार्शियली हाइड्रोलाइज करा। पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स जो वो पेप्टोन्स और प्रोटीजेस के फॉर्म में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे। जैसे ही आपके फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस पहुँचे तो उसके अगेंस्ट में एंजाइम्स रिलीज हुए, तो ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और पेप्टाइडेज जो और आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो एंट्रोकाइनेज जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, वो इनको फर्दर जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसमें डाईपेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और वंस जब एक बार कंप्लीट डाइजेशन होता है तो उसके बाद में प्रोटीन्स को एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है हमें एनर्जी चाहिए होगी और एनर्जी ATP की फॉर्म में चाहिए होती है। तो ATP एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में रिलीज होते हैं। तो फ्री अमीनो एसिड्स हैं, डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेज जो है वो रिलीज होते हैं और जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो है हमारे ल्यूमन की जो सेल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन में जो है उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। दैन इसके बाद पूरी बॉडी में जहाँ भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में स्मॉल पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स हैं उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है,
तो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और अगर लार्ज पेप्टाइड्स हैं तो लार्ज पेप्टाइड्स आइदर या तो आपका स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे या फिर फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टाइडेज। देन फर्दर इनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। लार्ज पेप्टाइड्स जो हैं वो स्मॉल पेप्टाइड्स में जब कन्वर्ट हो गए तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और अगर ये फ्री अमीनो एसिड्स में अगर ये कन्वर्ट होते हैं या फ्री अमीनो में भी न्यूट्रल है या बेसिक है एसिडिक अमीनो एसिड्स में, तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट होती है। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है हमें कैरियर प्रोटीन्स या सोडियम और पोटेशियम पंप की रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रांसफ़र दीज अमीनो एसिड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द पोर्टल सिस्टम, ओके। देन यहाँ पे आप ये और एक ये देख सकते हैं कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो है जहाँ पे हमारा हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के जैसे अमीनो एसिड हैं, ठीक है। तो जब उसको हमें जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हमें जो है वो कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का मार्क देख रहे हैं, ये जो है कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन जो है वो हेल्प करेगा प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, और साथ साथ में सोडियम भी है। तो कैरियर प्रोटीन में क्या होगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए सोडियम जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन पे जाकर के आपका वन साइड जो है वो तो सोडियम जो है अटैच होगा, सेकंड साइड पे आपका जो है वो अमीनो एसिड अटैच होगा। और इस तरह से कि ये जो सेल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। वंस जब आपका अमीनो एसिड साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में आ गया, देन उसके बाद में जो है ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो है वो पोर्टल सर्कुलेशंस में जाएंगे या सेल के और अदर पार्ट्स में जो है वो मूव करेंगे। तो पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के लिए जो है अमीनो एसिड्स को हमें सोडियम पोटेशियम पंप की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो साइटोसोल से जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में जा रहा है, और इसी के साथ जो है आपका अमीनो एसिड जो है वो अटैच होगा। देन पोर्टल सर्कुलेशन में जो पोटेशियम है वो आपका साइटोसोल सेल के साइटोसोल वाले पार्ट में आ रहा है, तो इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हमें एटीपी चाहिए होता है। एटीपी एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और एक फ्री फॉस्फेट में। तो इस तरीके से एनर्जी यूटिलाइज होगी और इस तरीके से जो है हमारा ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन होगा अमीनो एसिड्स का, ओके। यहाँ पे आप ये और देख सकते हैं कि कैसे कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन जो है उसका वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू या फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे आप प्रोटीन्स में देख सकते हैं कि सिमिलरली प्रोटीन्स में जो है वो हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चों आपके कोर्स में जो है वो डाइजेशन ही एब्जॉर्प्शन नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए जो है वो मैंने एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ऐड कर दिया है। तो ओके, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।